जमवा रामगढ़ पंचायत समिति की चावंड का मंड ग्राम पंचायत में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर का विधिवत शुभारंभ विधायक गोपाल मीणा, उपखंड चिमन लाल मीणा ने फीता काटकर किया। इस दौरान शिविरों की समीक्षा करते हुए विधायक गोपाल मीणा ने बताया कि राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार गरीबों एवं मध्यम वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। प्रदेश की जनता को चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का मुफ्त में इलाज हो या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर या 100 यूनिट बिजली फ्री, साथ ही किसानों के लिए फ्री बिजली, फ्री राशन, पशुपालकों के लिए बीमा हो या फिर 125 दिन का रोजगार, ऐसी विभिन्न योजनाएं जो देश की जनता की दशा और दिशा दोनों ही बदलती हुई नजर आएगी। इसको लेकर के लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। आज बांदीकुई शहर में महंगाई राहत कैंप आयोजित किया गया। कैंप अस्पताल बांदीकुई, पंचायत समिति, बस स्टैंड पर लगाया गया। शिविर प्रभारी शिवलहरी शर्मा ने बताया कि सभी ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाया गया। महंगाई राहत शिविर कैंप से राजस्थान सरकार की 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस मौके पर वंदना पुखराज, अविनाश पाराशर, ललित सैनी, जगदीश प्रसाद, शिवलहरी शर्मा आदि मौजूद थे। महंगाई राहत शिविर कैंप चल रहा है सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? उप जिला अस्पताल बांदीकुई में स्थायी महंगाई राहत शिविर लग रहा है। इसमें अपार भीड़ रोजाना रहती है और 10 योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है और यहाँ लगभग रोजाना 400 और 500 के बीच में रजिस्ट्रेशन का कार्य हो रहा है। बहुत ही सफल ये कैंप चल रहा है और यहाँ पर सभी को जिनको जो सुविधाएं उपलब्ध हैं या जो जिसके पात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन को भी किया जा रहा है। पंचायत समिति टूंगा में महिला अधिकारिता विभाग की अनेक महिला कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। महिला अधिकारिता विभाग के ब्लॉक सुपरवाइजर जितेंद्र कुमार ने आज ग्राम पंचायत भटेरी में निःशुल्क RSCIT योजना अंतर्गत संचालित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। ब्लॉक सुपरवाइजर ने केंद्र संचालक को बालिकाओं की नियमित कक्षाएं संचालित करने के लिए निर्देशित किया तथा कॉलेज की परीक्षा में शामिल हो रही प्रशिक्षणार्थियों के लिए उनकी सुविधानुसार कक्षाओं का समय रखने का निर्देश दिया। साथ ही ग्राम साथिन मेघा मीणा ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, शिक्षा सेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान 32 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रही। मेरा नाम अभिलाषा मीणा है और मैं टोंगा ब्लॉक के भटेरी गांव की रहने वाली हूँ। मुझे साथी मेघा मीणा द्वारा पता चला कि RSCIT हेतु फ्री फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैंने फॉर्म भरा और मेरा नंबर आ गया। मैं अब कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं आगे बालिकाओं को भी प्रेरित करूंगी कि वो कंप्यूटर की फ्री शिक्षा प्राप्त करें। सिकराया विधानसभा क्षेत्र के गिजगढ़ गांव में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जनसभा को संबोधित किया और महंगाई राहत शिविर कैंप का अवलोकन किया। अशोक गहलोत के साथ कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी मौजूद रहा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब दौसा के लोगों को जल्द ही चंबल का पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने वो काम किए जो अब तक राजस्थान में किसी ने भी नहीं किया। वहीं गहलोत ने कहा कि जल्दी ही महिलाओं को रक्षाबंधन पर स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा कर चप्पे चप्पे पर रखी नजर। कुछ मांग रखी। धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का कि सिकराए की धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का कि सिकराए की जनता को हमेशा की तरह जैसे उन्होंने प्यार किया, आज भी किया। हमारी मांगों को उन्होंने सर आंखों पर रखा। मैं नतमस्तक हूँ। मैं अपनी जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि एक नेक दिल इंसान जो जनता को के लिए काम करना चाहते हैं, जो किसानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए काम करना चाहते हैं, जो हर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आए। जनता ने हज़ारों की तादाद में आके उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। कुछ मांगे में रखी जिनपे मैंने डिमांड रखी। देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हैं और जब वो किसी क्षेत्र में आते हैं तो हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जनता की कोई पॉपुलर डिमांड उनके सामने रखें। मैंने अपनी डिमांड्स रखी, उन्होंने हाथों हाथ उनकी घोषणा की। हमारे लिए बहुत
में जो महंगाई राहत शिविर कैंप लगाया जा रहा है सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? राजस्थान सरकार के द्वारा ये महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। पब्लिक को जो इधर उधर कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, वो उनसे एक जगह सारे काम हो रहे हैं, अच्छी राहत मिल रही है। तो अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अपने यहाँ लगभग 25,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है, जिला? जिला दौसा। मेरा नाम ललित किशोर सैनी है। यहाँ पे 1 तारीख से कैंप लग रहा है, ये 30 जून तक चलेगा। यहाँ पर सभी लोगों को जैसे राशन है, सिलेंडर है और नरेगा है, इसके सब काम यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूर दूर गाँव से हम लोग आ रहे हैं और सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इससे प्रत्येक व्यक्ति है लाभान्वित हो रहा है। और अब तक लगभग 2,500-3,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रोज लगभग 500-700 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सर बांदी में जो ब्लॉक सेंटर बनाए जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह हैं? एक तो हमारी अस्पताल रोड पर है, एक बस स्टैंड सिकंदर रोड पर है और एक पंचायत समिति में स्थायी कैंप लगे हुए हैं। इसके अलावा हर वार्ड के अंदर भी कैंप लगे हुए हैं, जहाँ सभी लोगों को वो सुविधाएं दी जा रही है। थैंक यू सर। ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम शुक्रवार को बांसकोव कस्बे में महात्मा गांधी विद्यालय में 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी प्रक्रिया में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मदन लाल महावर के द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत की। लॉटरी प्रक्रिया में कक्षा 1 से 9 तक विद्यार्थियों का हो सकेगा प्रवेश। लॉटरी प्रक्रिया में कक्षा 2, 5 और 6 के विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया तथा अन्य कक्षा में रिक्त सीटों के अनुसार ही प्रवेश हुआ। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पूर्णतया पारदर्शिता का ध्यान रखा गया। आज लॉटरी का कार्यक्रम है और ब्लॉक बस्सी में जो 8 राजकीय एमजीजीएस विद्यालय हैं, उनमें से एक बांसको है। तो आज बांसको में आज हम सब लॉटरी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और यहाँ पर एक टाइम फ्रेम जारी किया गया था कि कितने तारीख तक है जो एप्लीकेशंस ली जाएंगी और उसके बाद एप्लीकेशंस की सॉर्टिंग करके ब्रीफिंग करके जो पात्र आवेदन हैं उनके विरुद्ध लॉटरी का कार्यक्रम आज किया गया। और आज सभी एसडीएमसी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की उपस्थिति में ये लॉटरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जितनी सीटें वैकेंट थी, वैकेंट सीटों के विरुद्ध अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं तो उन सीटों के विरुद्ध है जो आज ये लॉटरी का कार्यक्रम हुआ।
और सभी जो चयनित बच्चे हुए हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित थे। अभिभावकों की भी, अभिभावकगण, सरपंच साहब, ECPO सर और SDMC मेंबर्स के साथ मिलकर के ये लॉटरी का कार्यक्रम किया गया। पूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये कार्यक्रम किया और सभी अभिभावकगण संतुष्ट हैं और पात्र व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका राकेश कुमार पंचोली, प्रधानाचार्य MGGS बांसुरी। ग्राम पंचायत केशरी सिंहपुरा में आयोजित महंगाई राहत कैंप में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन को दिया गया। बसपा उपखंड अधिकारी महोदय नवनीत कुमार ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए और ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर प्रभारी ने बताया कि इस शिविर में 12 बजे तक लगभग 350 परिवारों को 1200 लगभग गारंटी कार्ड वितरित किए गए। सर, जो महंगाई राहत शिविर चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? महंगाई राहत शिविर और क्रमिक रूप से सभी ग्राम पंचायतों में लगाया जा रहा है और आज से हमारी ग्राम पंचायत केशरी सिंहपुरा में महंगाई राहत शिविर हुआ है और ये कल भी लगाया जाएगा। 2 दिवस का रहेगा। तो इसमें सर लोगों को जैसे फ़ायदा भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? बजट घोषणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी स्कीम्स में और लाभ दिया है या लाभ में बढ़ोतरी करी है, सभी लाभार्थियों को, सभी जो ग्राम स्तर पे 9 स्कीम्स हैं, सभी के बढ़े हुए लाभ यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। चाहे वो LPG गैस सिलेंडर्स की बात हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, घरेलू कनेक्शन की बात हो, एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात हो। भागीरथ फुले सेना सेवा समिति दौसा की जिला स्तरीय मीटिंग एवं नवीन कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन नदी वाले बालाजी सिकंदरा पर आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्यातिथि गिरिराज प्रसाद सैनी, जिलाध्यक्ष सैनी समाज व अध्यक्षता महामंत्री अंजू सैनी ने की। संस्थापक जयराम सैनी ने बताया कि अतिथियों द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं शपथ पत्र देकर एक जिम्मेदार दी गई। सचिव कवि कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि सभी पदाधिकारियों ने नए आयाम के साथ कार्य करते हुए तन धन से अपने पद की गरिमा को समझते हुए कार्य करने का आश्वासन दिया। सैनी समाज के जिला अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी ने कहा, भागीरथ फुले सेना सेवा समिति जो गरीब पीड़ित परिवार की सेवा करती आ रही है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। जो गांव ढानी ढानी में दिन रात मेहनत करके सोशल मीडिया पर मिशन चलाकर सहयोग करवा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में रामबाबू सैनी सचिव लालसोट, गुलाब चंद सैनी उपाध्यक्ष लालसोट, एडवोकेट रमेश सैनी को कानूनी सलाहकार, महेश भंडारी को सभापति के पद पर निर्वाचित किया गया। आपको संस्था की तरफ से जो पद दिया गया है उसके बारे में आपका क्या विचार है? आज मुझे संस्था की तरफ से महामंत्री का पद दिया गया है। मैं चाहूँगी कि महामंत्री पद पर नियुक्त होकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मैं चाहूँगी कि हमारी जो समाज सेवा समिति है इसमें अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ूं और समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लाभान्वित परिवार हैं, उनको और प्रेरित करूँ और जागरूक करूँ। आपका नाम? मेरा नाम अंजू कुमारी सैनी है, भागीरथ फुले सेना समिति महामंत्री। आज हमारे यहाँ भागीरथ फुले सेवा सेना संस्थान की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और उनको सबको आज यहाँ पर सम्मानित करके उनका शपथ ग्रहण करवाया गया है। हमारी जो भागीरथ फुले सेवा सेना संस्था है वो गरीबों और पिछड़े तबके के लोगों के लिए काम करती है। उनके लिए उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मदद करते हैं और अभी हमने सभी जो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निवेदन किया है कि जो अभी राहत कैंप चल रहे हैं उनमें सभी जो लोग हैं उनको राहत कैंपों तक पहुंचा कर उनको रजिस्ट्रेशन करवाकर उनको लाभ पहुंचाए। ऐसा हमारी ये संस्था और समाज, सैनी समाज का जिला संगठन, हमारे तहसील संगठन, ज्योतिबा फुले संगठन सब मिलकर समाज को एक नई। सिकंदरा में गुर्जर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम हुआ आयोजित। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैंसला पहुंचे श्रद्धांजलि स्थल। हरियाणा सरकार के मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने की हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। बांदीकुई विधायक GR खटाना, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, विधायक गोजेंद्र रवाना, मेयर मुनेश गुर्जर सहित समाज के प्रतिनिधि रहे मौजूद। 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए समाज के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि मेला कार्यक्रम में कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि।
इस दौरान समाज के हजारों महिलाओं व पुरुषों ने दी मृतक को श्रद्धांजलि। 15 सालों में समाज ने बहुत उतार चढ़ाव किए और आज इन शहीद हमारे समाज के शहीदों की शहादत की वजह से पूरा समाज आज 5% आरक्षण का फायदा उठा रहा है। बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, RPS बन रहे हैं, RAS बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। और इसके साथ साथ समाज की बेटियां पढ़ रही हैं, पढ़ी लिखी माँ बन रही हैं। हमने बहुत कुछ पाया है और भी बहुत कुछ पाना बाकी है। राजनीतिक तौर से पाना बाकी है, सामाजिक तौर से पाना बाकी है और शहीदों की शहादत की वजह से ही और उनके संविधान की वजह से देवनारायण योजना का गठन हुआ है, जिससे बच्चियों को स्कूटियां मिल रही हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। तो बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ लेना बाकी है। क्या मेन इम्पोर्टेंट क्या चीज लेना करने के लिए बहुत कुछ है। प्यार मोहब्बत से बहुत सारी चीजें हम रास्ते में चल रही हैं। समाज के लिए बैकलॉग बाकी है, समाज की नौकरियां बाकी हैं, 5% शिथिलता बाकी है। सिकराया के ग्राम ईटका में श्रीमद् भागवत एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सिकंदरा पंचायत समिति के गांव ईटका में आज से प्रारंभ हुई भागवत कथा में विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ। घोड़ी व गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा गांव के भूमिया के स्थान से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा का गांव में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा एवं जलपान की व्यवस्था कर स्वागत किया। जमवा रामगढ़ भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष महेंद्र महावर के नेतृत्व में खतेपुरा पोसवाल की तलाई में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की नीति, रीति व पार्टी को मजबूत करने, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर चर्चा की गई। साथ एक कांग्रेस सरकार में फैले भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। इस मौके पर पूर्व सरपंच समदर सिंह मीणा, जिला संयोजक प्रीतम शर्मा बूज, राकेश प्रधान, रामफूल सैनी, ओम प्रकाश बूज, नवरत्न नायलर, रामनारायण मीणा, गोपाल दाचोलिया, जिला परिषद सदस्य विजय मीणा, सीताराम डेरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी जी की योजना को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये जो उनके 9 साल पूरे हुए हैं, कल 16 मई को उसके नेतृत्व में मीटिंग है और ये कार्य समिति पीएम के जो भी कार्य 9 साल में काम किए हैं विकास के, उन योजनाओं के बारे में आम जनता तक पहुँचाना है। जो भी योजनाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही है, उसमें ये उप तहसील पापड़दा की ग्राम धरनवास की मूल निवासी ऋतु मीणा के IAS बनने पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ऋतु मीणा ने बताया कि जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती थी तो शिक्षा को लेकर मेरे माता पिता बहुत सक्रिय थे। ऋतु मीणा का बचपन से ही IAS बनने का लक्ष्य था, जो अब पूरा हो गया है। वही उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने ये सफलता हासिल की है। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं सभी मौजूद यहाँ लोगों को, उनके आशीर्वाद को, अपने पिताश्री को, माता को और अपने भाई बहनों को और भगवान जी को, सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अच्छा, तो आप आगे गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहेंगे? जो भी जिस भी पद पे मेरे को कार्यरत किया जाएगा, उसमें जो भी पॉसिबल होगा मैं ज़रूर अपने गांव के लिए और यहाँ मौजूद भाई बहनों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी। और यहाँ के बच्चों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रेरणा बनूँ और वो भी मुझसे सीखकर गाँव का नाम आगे रोशन करें। और कुछ नवयुवक जो तैयारी की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, बार बार आपको मायूसी झेलनी पड़ रही है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी आए, मैंने भी झेले हैं। बस लगे रहिए, मेहनत ज़रूर सफलता दिलाती है, एक दिन ज़रूर सफल होगी। आप गांव के साथ जुड़कर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों से जुड़कर। हमेशा से गाँव को मैंने देखा है, आज पूरा गाँव मुझे देख रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी। उप तहसील मुख्यालय पापड़दा में महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से आमजन को संवेदनशील और पारदर्शी तरीके से 10 लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जा रहा है।
इससे आमजन की बचत सुनिश्चित, महंगाई से राहत और उनकी सुविधाओं में बढ़त हो रही है। इन कैंपों में लाभ लेने के लिए कैंपों में पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड अनिवार्य है। वहीं पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का उपचार निःशुल्क मिलेगा। महंगाई राहत कैंप का लाभार्थियों से संवाद के दौरान नागल उपखंड अधिकारी रामअवतार मीणा, तहसीलदार सोहन लाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी संजय मीणा, उप तहसीलदार कैलाश शर्मा, पापड़दा सरपंच अमित कुमार मीणा सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। रविवार को आगरा रोड शिव कॉलोनी दौसा में स्थित श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेंद्र अटोलिया ने अपनी मां की याद में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क शिविर में ब्लड जांच, यूरिन जांच व महंगी जांचों पर 50% छूट के साथ की गई। साथ ही वृद्धा आश्रम और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फल, फ्रूट व वस्त्र वितरित किए गए। डॉक्टर नरेंद्र अटोलिया ने बताया कि मां की याद में हर वर्ष निःशुल्क चिकित्सा शिविर व गरीबों में वस्त्र, फल, खाद्य सामग्री आदि वितरण करते हैं। साथ ही मां के पद चिन्हों पर चलकर लोगों की सेवा करते हैं। इस दौरान डॉक्टर शर्मिला अटोलिया, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर नेहा मीना, डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर सोनिया धनखड़ आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब नरेंद्र अटोलिया जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आज जो श्यामा देवी हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क कैंप का आयोजन है, क्यों आयोजन किया गया है और ये कितने सालों से लगातार आयोजन ये निःशुल्क हो रहा है। हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे सर से कि इस निःशुल्क कैंप का क्या उद्देश्य है सर। श्रीमती श्यामा देवी जी की पुण्यतिथि पर हम 32वीं पुण्यतिथि पर यह कैंप लगा रहे हैं और यह कैंप, इस तरह के कैंप हर साल लगाते हैं। 32 साल से लगातार लगा रहे हैं। 32 साल पहले उनकी पुण्य स्मृति में हमने उनकी जन्मस्थली दौसा में ही अस्पताल खोलने का सोची, क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना हमारी माताजी की पुण्य स्मृति में उन्हीं की जन्मस्थली पे हॉस्पिटल खोला जाए और यह अस्पताल ज्यादा से ज्यादा दौसा के क्षेत्र के लोगों को सहयोग दे और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। उसी प्रेरणा को लेते हुए हम कम से कम खर्चे में, आज तक कम से कम खर्चे में ही मरीजों का इलाज करते हैं और समय समय पर निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं। और ये 32 साल से इनकी पुण्य स्मृति आज के दिन हम कैंप लगाते जा रहे हैं। इसमें मरीजों को जितना मैक्सिमम लाभ हो सकता है हम देने की कोशिश करते हैं और इस दिन हम अन्य चैरिटी सेवाएं भी करते हैं। तो आज निःशुल्क कैंप के अंदर के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है सर? आज जो कामा कस्बा के तीर्थराज विमल कुंड पर आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर कामा कस्बा सहित दूर दराज के लोगों का जनसैलाब उमड़ा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग तीर्थराज विमल कुंड पर रात्रि 2 बजे से ही परिक्रमा कर स्नान करने पहुंचे और तीर्थराज विमल कुंड में डुबकी लगाई एवं मंदिरों में लोगों ने पाठ पूजा कर पुण्य अर्जित किया। वहीं प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं माकूल रही। मिली जानकारी के अनुसार गंगा दशहरा के पावन पर्व पर कामा कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूर दराज के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा तीर्थराज विमल कुंड पर प्रतिवर्ष स्नान करने आते हैं, जहां तीर्थराज में डुबकी लगाने के बाद लोग मंदिरों में पाठ पूजा करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से इस वर्ष अलग ही व्यवस्था की गई। आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में तीर्थराज विमल कुंड पर बहुत सुंदर व्यवस्था है। पूरा प्रशासन का जाब्ता लगा हुआ है। दूर दूर से यात्री लोग आ रहे हैं और तीर्थराज विमल कुंड की गोद में अब की बार में गोपाल सहस्रनाम महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जिसका कल समापन था। और आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग। पुलिस प्रशासन की इस बार क्या व्यवस्था रही? पूरी व्यवस्था है। बाहर से भी पुलिस बुलाई गई है और कामा थाना से भी है। पूरी इंतजाम किए गए हैं। और तीर्थराज विमल कुंड में पानी को लेकर क्या समस्या है? पानी शुरू कर दिया गया है। 1 सीढ़ी पानी, 1.5 सीढ़ी पानी चढ़ गया है और धीरे धीरे करके पानी भर जाएगा कुंड में। अब की बार में साफ पानी डलवाया गया है और बार पानी गंदा डल जाता था, जिससे पानी दूषित हो जाता था। अब की बार अच्छी व्यवस्था है। क्या मंत्री साहब ने इस बार उचित और अलग व्यवस्था की है पानी की? नहीं, अब की बार बढ़िया व्यवस्था की है।
जयपुर जिले में तंबाकू निषेध सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के दौरान सेवन तंबाकू के खतरों के बारे में विभिन्न गतिविधियों द्वारा आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर BL मीना ने CMHO कार्यालय मिनी स्वास्थ्य भवन परिसर से तंबाकू जागरूकता हेतु माइकंग ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ई-रिक्शा शहरी क्षेत्रों में घूमकर लोगों को तंबाकू निषेध के प्रति जागरूक करेंगे। इस मौके पर जिला सलाहकार NTCP डॉक्टर योगेश कुमार, जिला लेखा प्रबंधक बलबीर सिंह, जिला IC समन्वयक अनिल शर्मा, पब्लिक हेल्थ मैनेजर कमलेश मीना व स्टोर प्रभारी नवीन शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चंद, प्रदेशाध्यक्ष रामनारायण कागला, महासभा पदाधिकारी समेत समाज बंधु मौजूद रहे। जयपुर डेयरी डायरेक्टर रामनारायण कांजला ने वर वधू को शुभकामनाएं दी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 39 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरिराज सामोत्या ने कहा, फिजूल खर्ची एवं कुरीतियों के लिए विवाह सम्मेलन जरूरी है। यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान से हजारों लोग पहुंचे सामूहिक सम्मेलन में पहुंचे। बस्सी के बैनाहा धाम में चल रहा है सामूहिक विवाह सम्मेलन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समाज सेवा शिविर दिनांक 17 मई से 31 मई तक आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 11वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने शिविर के दौरान विभिन्न गतिविधियों, राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता, मतदान के प्रति सचेतना, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, अन्य सभी निर्धारित गतिविधियों का संचालन शिविर प्रभारी रामावतार मीना व्याख्याता के द्वारा सफलता पूर्वक किया गया। एवं समापन समारोह के अवसर पर संस्था प्रधान डॉक्टर रूपचंद बैरवा द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित कर उक्त मूल्यों व्यवहारिक जीवन में आत्मसात करने पर विशेष बल दिया गया। राजकीय उप जिला चिकित्सालय जमवारामगढ़ में ICICI फाउंडेशन बैंक द्वारा CSR द्वारा भेंट सोनोग्राफी एवं CBC जांच मशीन का लोकार्पण विधायक गोपाल मीणा ने फीता काटकर किया। विधायक गोपाल मीणा ने कहा कि इन मशीनों से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। साथ ही विधायक गोपाल मीणा ने जमवारामगढ़ उप जिला अस्पताल में 90 लाख रुपए के उपकरण देने की घोषणा की, जिसमें एम्बुलेंस, मोतियाबिंद ऑपरेशन मशीन सहित अन्य उपकरण होंगे। इसी कड़ी में भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। श्रीराम पशु पक्षी सेवा संस्थान दौसा के तत्वावधान में सेंथल मोड़ पुलिया के नीचे अयोध्या नगर पर निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के वरिष्ठ संरक्षक घनश्याम जायसवाल गुरुजी ने बताया कि प्रातः 9 बजे से ही शरबत वितरण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। इस कार्यक्रम में संस्था के युवा संरक्षक कालूराम जायसवाल जसोता वालों का विशेष योगदान रहा। संस्था के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी कवि कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि एकादशी के पावन अवसर पर लगभग 2 क्विंटल दूध और 15 टन की पानी की शरबत वितरण की गई। सभी वाहनों को भी रोक कर सवारियों को शरबत पिलाई गई, जिससे यात्रियों के चेहरे खुश हो गए व गर्मियों में शरबत पीकर आनंद की अनुभूति की।